सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाइए। आज की क्लास में देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सेलेक्टेड क्वेश्चन जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे जो आपके परीक्षा में लगातार प्रीवियस ईयर में अब तक के सबसे ज़्यादा बार जो सवाल हिंदी के पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे इस छोटे से क्लास में। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में साथी सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं हम, जो आपके पेपर में यहाँ से बिल्कुल 100% आपके शिफ्ट में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए, जितने साथी पहली बार जुड़े हैं बिहार डीएलएड परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल है, हिंदी भाषा की जो लिपि है यह कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो याद रखेंगे देवनागरी है। कौन सी? देवनागरी आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है, अ और आ का कौन सा वर्ण है? अ और आ का जो है कौन सा वर्ण है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे स्वर है जी। कौन सा? स्वर आप लोग याद रखेंगे। चलिए, सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर्ण होते हैं? तो सही आंसर है 12। कितना? 12 आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे 4 नंबर सवाल है, हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हिंदी में संज्ञा के 4 भेद होते हैं। कितना? 4 भेद आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, सभी साथी बताएंगे फटाफट से। 5 नंबर सवाल है कि राष्ट्र शब्द का जो संबंध है, राष्ट्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएंगे राष्ट्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे, साथ ही राइट आंसर है। चलिए बताएंगे, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी को याद रखना है कि संधि और समास विद्यालय में कौन सा संधि है? तो यह दीर्घ संधि है। कौन सा? दीर्घ संधि आप लोग याद रखेंगे। हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं आज की क्लास में, तो सभी साथी इस क्लास को अंत तक देखिएगा। एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे जी। राजपुत्र में कौन सा समास है? बताएंगे राजपुत्र में यह कौन सा समास है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, सभी लोग याद रखेंगे अच्छे से कि कर्मफल में कौन सा समास होता है? बताएंगे कर्मफल में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। चलिए, सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि सप्ताह का जो संधि विच्छेद है यह क्या होगा? सप्ताह का संधि विच्छेद क्या होगा? पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। तो सप्त जोड़ आ आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि जलपरी में कौन सा समास है? जलपरी में कौन सा समास है? कर्मधारय आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे कि नयन का जो पर्यायवाची शब्द है यह क्या होगा? बताइए, नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो यानी कि आँख होगा। याद रखिएगा आप लोग, आँख होता है। चलिए, जल का तत्सम रूप क्या है? बताएंगे आप लोग जल का तत्सम रूप क्या है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, साथ ही जल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, गति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? गति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। और आगे चलने से पहले आप लोगों को बता दें कि बिहार डीएलएड इन जो इस बार का एग्ज़ाम है 2025 के लिए,
1000 ब्रह्मास्त्र प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो मात्र आप सभी को यह PDF 99 रुपया में दिया जा रहा है, जिससे आप लोग पढ़कर अपना तैयारी को और भी मजबूत। साथ ही यहाँ से सवाल आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं और इस बार भी आपके भर भर के सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे, जो कि आपके बिल्कुल 100% सफलता दिलाने वाला यह PDF आपके लिए है, जिसमें हिंदी और GK GS पूरा का पूरा इसमें अच्छे से कवर किया गया है। तो अगर आपको इस बार अच्छा नंबर लाना है तो आप सभी के लिए मात्र 99 रुपया कुछ भी नहीं है। इस PDF को आप लोग ले सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आप लोग भेजिएगा। उसके बाद आपके जो है WhatsApp पे जो है भेज दिया जाएगा PDF। तो चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे गति का विपरीतार्थिक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे ठहराव होता है। क्या होगा साथी? ठहराव आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, स्वतंत्र का समानार्थी शब्द क्या है? स्वतंत्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे आज़ाद होता है। क्या होता है? आज़ाद आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी साथी याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। बिल्कुल का जो समानार्थी शब्द है यह क्या है? बिल्कुल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे संपूर्ण होता है। क्या होगा? संपूर्ण आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे 16 नंबर जो सवाल है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, यहाँ पे बताना है आपको। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए आप लोग क्या होता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। परेशानी में डालना होता है। ठीक है, परेशानी में डालना आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। 17 नंबर सवाल है जी, आग में घी डालने का सही अर्थ क्या है? आग में घी डालने का जो सही अर्थ है याद रखेंगे बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे। 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, धीरे धीरे रे मना किसकी लोकती है? धीरे धीरे रे मना किसकी यह लोकती है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे कबीर का है। ठीक है, कबीर आप लोग याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से जी। तो सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। जितने भी साथी चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे नाक कटना का जो है सही अर्थ क्या है? बताइए, नाक कटना इसका सही अर्थ क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अपमान होना। क्या है? अपमान होना आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे आप लोग, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए सभी साथी फटाफट से, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे बुराई करना होता है। क्या होता है साथी? बुराई करना, जो कि बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर है जी। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे हिंदी साहित्य आदि कवि किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है आपके परीक्षा के लिए। तो आज की क्लास में हिंदी के प्रश्न थोड़ा ज़्यादा लिए हैं आपके लिए, क्योंकि हिंदी आपके लिए बहुत सभी को पता होगा कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन। कौन सा जी? वाल्मीकि आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना यह किसने की? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा किया गया है, जो कि बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर है। तो बी ऑप्शन हमारा साथी राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सूरसागर के रचयिता कौन है? बताइए, सूरसागर के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, सूरदास है। कौन है? सूरदास आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए बताएंगे आप लोग। 24 नंबर सवाल है, साकेत किसकी रचना है? बताएंगे साकेत जो है यह किसकी रचना है?
तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है जी? मैथिली शरण गुप्त आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है। सभी साथी एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग। अगला सवाल है 26 नंबर प्रश्न, गले का हार बनने का सही अर्थ क्या है? गले का हार बनने का जो सही अर्थ है यह क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। प्रिय होना। क्या है? प्रिय होना आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पलकों पे बिठाना का जो अर्थ है यह क्या होता है? पलकों पर बिठाना का अर्थ क्या है? तो बहुत प्यार करना। क्या है? ए ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में लगातार आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं और इस बार भी आपके शिफ्ट में यहाँ से बिल्कुल 100% साथी आपके ही शिफ्ट में देखने को मिलेंगे सवाल। तो इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि अच्छे से आप लोग याद रखिए। चलिए 28 नंबर सवाल है, अंग अंग ढीला होने का अर्थ क्या है? तो कमज़ोर पड़ना आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देना का सही अर्थ क्या होता है? तो कठोर प्रतिकार करना होता है, जो कि बी ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग। 30 नंबर सवाल है, खून खौलना का अर्थ क्या है? बताएंगे, खून खौलना का जो अर्थ है यह क्या होता है? तो गुस्सा आना। क्या है साथी? गुस्सा आना आप लोग याद रखेंगे, लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा। क्या है? ए ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है? बताएंगे, चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है? तो बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, नज़दीक की चीज़ का जो है दिखना आप लोग याद रखेंगे। चलिए 9 2 11 होने का सही अर्थ क्या होता है? 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए सभी साथी बताएंगे। 33 नंबर सवाल है जी, नाक में दम करने का जो अर्थ है यह क्या कहलाता है? नाक में दम करना का अर्थ क्या है? तो बहुत परेशान करना। क्या है? बहुत परेशान करना। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए और आगे बढ़िएगा। चलिए सभी साथी कमेंट करिए, बताइए आप लोग 34 नंबर जो सवाल है सही आंसर क्या रहेगा? कि मन मारना का अर्थ क्या होता है? बताएंगे, मन मारना का अर्थ क्या होता है? तो इच्छा दबाना। इच्छा दबाना आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन में आपका सही उत्तर दिया गया है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे, चार चांद लगाना का सही अर्थ क्या होता है? चार चांद लगाना, सुंदर बनाना। क्या है? सुंदर बनाना याद रखिएगा, ए ऑप्शन। चलिए बताएंगे आप लोग, हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ क्या होता है? चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट करिए, बताइए आप लोग, हाथ पे हाथ धरे बैठना का अर्थ क्या होता है? तो बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, खाली बैठना। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। विलोम शब्द अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अमृत का विलोम क्या होता है? बताइए, अमृत का जो विलोम है यह क्या होता है? तो विष आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। सुंदर का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुंदर का जो विलोम है, ए ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, बदसूरत आप लोग याद रखेंगे जी, बदसूरत। चलिए सभी साथी बताएंगे कमेंट करके फटाफट से, सुख का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, सुख का जो विलोम है यह क्या होता है? तो बी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, दुख। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 40 नंबर सवाल। जितना कम समय में आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। प्रकाश का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश का जो विलोम है यह अंधकार होता है। क्या होगा?
अंधकार आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे जी। चलिए, जन्म का विलोम शब्द क्या है? जन्म का विलोम शब्द क्या है? तो जन्म का मृत्यु क्या होगा? मृत्यु आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे जी। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से, यहाँ पे 42 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। मित्र का जो विलोम शब्द है यह क्या होगा? तो मित्र का उल्टा दुश्मन होता है, याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। भला का जो विलोम शब्द है यह क्या होगा? तो भला का बुरा आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए बताना है आप लोगों को। 44 नंबर सवाल है। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले, और सेशन को आप लोग अंत तक देखिएगा। सत्य का विलोम क्या होगा? तो सत्य का झूठ होता है, याद रखिएगा आप लोग, झूठ होता है। दयालु का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए आप लोग। दयालु का जो विलोम शब्द है यह निर्दयी होता है, क्या? निर्दयी आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। स्वर्ग का विलोम शब्द बताएंगे क्या होगा? स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। नरक आप लोग याद रखिएगा। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। 47 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। अज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्खता है, ज्ञान है, अनपढ़ है, भ्रम है। तो याद रखेंगे ज्ञान है, क्या होगा? तो ज्ञान आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे जी। धनी का विलोम शब्द बताइए क्या है? धनी का विलोम आप लोग याद रखेंगे, गरीबी, अमीरी, संपन्न है या सक्षम है। तो याद रखेंगे गरीबी होता है, क्या? धनी का उल्टा गरीबी होता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी को बताना है कि नया का विलोम शब्द क्या होगा? तो नया का पुरान होता है, याद रखिएगा आप लोग, नया का पुरान होता है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सभी को याद रखना है अच्छे से एक एक चीज़ों को, कि शुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? तो अशुद्ध होगा, याद रखिएगा आप लोग, शुद्ध का अशुद्ध होता है, ठीक है, शुद्ध का अशुद्ध आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए 51 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बलवान का विलोम शब्द क्या होगा? तो बलवान का आप लोग याद रखेंगे, निर्बल होता है, क्या? निर्बल आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा, और इसका जो साथी पूरा पीडीएफ है आप सभी लोग फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जो ले सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से। और जो आप लोगों का 1000 ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है इससे भी आप लोग परचेस कर लीजिए। आपके लिए 99 रुपया साथी कुछ भी नहीं है, अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आपके लिए तैयार किए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जैन साथियों, मिलते अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।